जुबिन गार्ग की समाधि, जहां भक्ति और संगीत एक हो गए, शमशान जैसे मंदिर में बदल गए। सोनापुर की उस मिट्टी पर अब हर सुबह एक अजीब सा चमत्कार होता है। जैसे जैसे सूरज उगता है, हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुलने लगती है। जुबिन गार्ग की समाधि के चारों ओर भीड़ उमड़ने लगती है। कोई साइकिल पर आता है, कोई बस से उतरकर नंगे पैर चल पड़ता है और कोई दूर के गांव से सिर्फ एक फूल लेकर आता है। हाँ दोस्तों, उसी जमीन का बात कर रहा हूं जहां कभी उनकी चिता जली थी। अब रंग बिरंगे फूलों के पड़ंते बिछी है। सफेद, लाल, पीले फूल, हर रंग में एक भावना है। कोई गुलाब रखता है तो कोई गमोसा। असम का सम्मान का प्रतीक समाधि पर ओढ़ा देता है, जैसे कोई कह रहा है, जुबिंदा आप हमारे देवता है। भक्तों में बूढ़े भी है और बच्चे भी। एक बुजुर्ग औरत रोज सुबह एक दिया लाती है, मिट्टी के छोटे से पात्र में सरसों का तेल डालकर जलाती है और धीरे से बुदबुदाती है, आजी तुम्हें मोर लगते आछा जुबिन, यानी आज भी तुम मेरे साथ हो जुबिन। अब माहौल ऐसा हो गया है, कुछ लोग पैसे के छोटे छोटे सिक्के रख कर जाते हैं, जैसे मंदिर में चढ़ावा दिया जाता है। पर यहां वो धन नहीं, एक भावना है। कपड़े का एक छोटा टुकड़ा, कोई असमिया गामोसा, कोई छोटा माला, सब जैसे श्रद्धा का प्रतीक बन गए हैं। कोई युवा अपने हाथ में लिखा पत्र या कविताएं समाधि पर रखकर लौटते हैं, मानो अपने दिल की बात किसी परमात्मा को सौंप रहे हो। शाम के समय जब दिए जलते हैं तो समाधि सुनहरी हो उठती है। सैकड़ों लुए एक हवा में संगीत की लहर से उठती है। कोई मोबाइल पर मायाबिनी बजा देता है और पूरी भीड़ मौन होकर सुनती है। यह क्षण ऐसा होता है जैसे संगीत और भक्ति झुक रहे हो और जुबिन गार्ग स्वयं कहीं आसमान से मुस्कुरा रहे हो। क्या इतना प्यार किसी आर्टिस्ट के लिए संभव है? ऐसा ही हुआ है जुबिन के साथ। कहा जाता है कलाकार देवता होते हैं, पर जुबिन ने उस मान्यता को जीवन दे दिया है। अब लोग कहते हैं वो सिर्फ गायक नहीं, वो हमारी आत्मा है। और सच में उनकी समाधि अब मंदिर बन चुकी है, जहां हर फूल, हर दीपक, हर कपड़ा, हर आंसू भक्ति बनकर गूंजता है। संगीत अब वहां पूजा बन गया है और जुबिन असम के जीवित भगवान। कैसे हो सकता है? आपको लग सकता है मेरे दोस्तों, कैसे एक आदमी ऐसे भगवान बन सकते हैं? आपको कभी मौका मिले तो सोनापुर आइए। सोनापुर के पास कमरकसी गांव की ओर आप एक बार आइए। हवा में एक अजीब सी खामोशी महसूस होगी आपको, पर वो खामोशी खाली नहीं, उसके भीतर कहीं एक मधुर गूंज है, जैसे दूर कहीं से कोई गीत अभी भी गाया जा रहा हो। सड़क के किनारे किनारे असमिया गमछाओं से सजी दीवारें हैं, फूलों की मालाएं और हाथों में दीप लिए लोग धीमे धीमे बढ़ते हुए जुबिंदा की ओर। जैसे ही आप उस स्थल के पास पहुंचते हैं जहां जुबिन गार्ग की चिता जली थी, मिट्टी अब भी नहीं लगती है, पर उस पर हर रोज कोई ना कोई फूल रख जाता है। शाम के वक्त जब सूरज पश्चिम में ढलने लगता है तो वहां दर्जनों दीपक जल उठते हैं। वो छोटे छोटे दिए मानो असम की आत्मा के टिमटिमाते तारों की तरह जमीन पर चमक उठते हैं। आप वहां जाएंगे तो किसी की आंखों में आंसू, चेहरे पर फिर भी गर्व, जैसे किसी ने अपना भगवान खोया नहीं बल्कि उसे पा लिया है। आपको एक बात बता दे, वहां कोई पुजारी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, पर श्रद्धा वैसी है जैसे मंदिर में होती है। लोग कहते हैं यह सिर्फ समाधि नहीं, असम की आत्मा का द्वार है। जब
हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे जुबिन की आवाज अब भी पत्तों में गूंज रही हो। हर दिए की लो में, हर फूल की खुशबू में, हर सुर में जुबिन गर्ग अब भी सांस लेते हैं। यह जगह अब केवल शोक का नहीं, प्रेरणा का स्थल बन गया है, जहां लोग रोने नहीं बल्कि याद करने आते हैं और लड़ते हैं इस एहसास के साथ कि कोई कलाकार मरता नहीं। वो अपना मिट्टी, अपनी भाषा और अपने संगीत में सदा जीवित रहता है। कमर कसी की वो धरती आज उसी अमर आत्मा की गवाही देती है, जुबिन गर्ग की। यही विश्वास इस स्थान को मंदिर में बदल रहा है। सवाल यह नहीं कि जुबिन गर्ग भगवान है या नहीं, सवाल यह है कि क्या किसी कलाकार का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि वो समाज की आत्मा बन जाए। असम के लिए स्पष्ट जवाब है हाँ, जुबिन गर्ग आज भी जीवित है, लोगों की रगों में, गीतों में और हर उस दीपक में जो उनकी याद में जलता है।